लेकिन इस बार 3.1% रखा गया है। तो क्या माना जाए कि इस बार सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कम खर्च करने के मूड में है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बजट क्यों कम किया गया है? ये आपकी चिंता मैं समझ सकता हूं कि पिछली बार जो हम लोग 11.11 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट रखे थे, ये सवाल मेरे सामने बॉम्बे में भी आया था कि साहब उसमें कुछ खर्चा नहीं हो पाया। उसके पीछे कारण था कि 2024 में चुनाव के नाते वो पूरा बजट खर्च नहीं हो पाया, लेकिन उस बजट में से जो तैयारियां थी, कुछ ज़मीनें खरीद ली गई हैं, कुछ चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। और इस बार अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11.20 बजट इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का सरकार ने प्रयास किया है, प्रावधान किया है। और निश्चित तौर से पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर पे और प्रधानमंत्री जी का सदैव फोकस रहा है। अगर आप देखें कि 2014 के बाद से कोविड काल आने के बावजूद भी अगर पूरे दुनिया में जहां अर्थव्यवस्था बैठी हुई थी, उस समय भी कैपेक्स पे कभी भी हमारी सरकार ने कोई कटौती नहीं किया और लगातार 5.5 लाख करोड़, 7.5 लाख करोड़, 11 लाख करोड़ और इस समय 11,20,000 करोड़ का बजट कैपेक्स पे रखा है। माननीय मंत्री साहब हर महीने कर्ज ले रहा है और कर्ज के माध्यम से ही सरकार चल रही है, तो आपको नहीं लगता है कि बजट में कहीं कोई ऐसा प्रावधान होना था कि जो राज्य है, खासतौर पर मध्य प्रदेश जैसे राज्य जो विकास के सिलसिले आगे बढ़ा रहा है, उसके पास पैसे की कमी है और इस कमी को केंद्र सरकार को पूरा करना चाहिए? अगर आप देखें तो 2014 के पहले 4 से 14 तक मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, खासतौर से मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, कि जो फाइनेंस का डिविनेशन होता है, प्रदेश को हिस्सा जाता है, वो अगर 10 साल में देखें तो मध्य प्रदेश को जो यूपीए सरकार थी उसमें 623 करोड़ रुपया का प्रतिवर्ष कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को मिलता है। और एनडीए के समय जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 23% की बढ़ोतरी, 23 गुना उसमें बढ़ोतरी होकर के 14,745 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को भारत सरकार ने इसमें प्रावधान किया हुआ है। जहाँ तक बाकी जो हमारी स्कीम्स की बात करें, अगर देखें आप तो 25-26 के बजट में मध्य प्रदेश को 1,11,662 करोड़ रुपये का आवंटित किया गया है। और जहाँ तक मध्य प्रदेश की रेलवे की बात करें, क्योंकि भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से भी स्टेट्स की मदद होती है, अगर रेलवे की बात करें तो 10 वर्षों में लगभग 2500 किलोमीटर रेल लाइन मध्य प्रदेश में भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा बिछाई गई। अगर मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, विद्युतीकरण का, तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ मध्य प्रदेश को रेल मंत्रालय देने का काम कर रहे हैं। अगर रोड का विषय देखें तो 2014 से लगभग 10 सालों में 6600 किलोमीटर एनएच नया बनाया गया है, 4 एक्सप्रेस वे पे काम चल रहा है, 70,000 करोड़ की लागत से 3100 किलोमीटर एनएच स्वीकृत हो चुके हैं और जिन पर जल्द ही काम स्टार्ट होगा। 4600 करोड़ से आगरा ग्वालियर एक्सप्रेस भी स्वीकृत हो चुका है और 11,000 करोड़ की लागत से ग्वालियर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बनाया जा रहा है। मैंने कहने का तात्पर्य है कि मोदी जी के आने के बाद किसी भी प्रदेश के साथ कोई भेदभाव नहीं है। जो हमारा वित्त आयोग तय करता है वो डिविनेशन जाता है और भारत सरकार की जो योजनाएं चलती हैं उस योजनाओं के तहत सभी प्रदेशों को एक साथ दिया जाता है। 4 लाख के बाद 13 लाख पे ब्याज इनकम टैक्स करेगा या पूरे 12 लाख से स्लैब से स्टार्ट होगा? दूसरा सवाल ये है कि अभी संसद में भी सवाल उठा था कि न्यायपालिका जो सबसे जुड़ी हुई बहुत अहम अंग है, उसमें पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन उसका बजट एलोकेशन माइनस कर दिया गया है, ये संसद की रिपोर्ट में। जी धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक आपने 12 लाख की बात कही है, ये सही है कि 12 लाख तक किसी को भी 1 पैसे का भी टैक्स नहीं देता। यहाँ तक कि जो हमारे कर्मचारी साथी हैं उनको ये 12.75 लाख रुपया पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन भी उनको 75,000 का प्राप्त है। आपने कहा कि 12 के बाद 13 जब होगा वो तो वो स्लैब में आएंगे, लेकिन उनको भी पहले वो 3 लाख पे लगता था, अब वो 4 लाख से स्टार्ट होगा
8 लाख से स्टार्ट होगा और 8 लाख के ऊपर से जो ब्याज पड़ेगा वो 5% बनेगा, उसके बाद 10% पड़ेगा, फिर 15% पड़ेगा, फिर 20% पड़ेगा और फिर 30% पड़ेगा। 24 लाख के बाद तब जाकर वो 30% पड़ेगा। उसमें उनको भी कहीं ना कहीं ये पहले जो डिडक्शन होता था वो फायदा होगा। मंत्री जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। देखिए, जहाँ तक आपने डिडक्शन की बात किया है, मैंने कहा ना कि वो पूरा एक नया स्लैब बनाया गया है और चाहे वो 12 लाख से 13 लाख वाला हो और चाहे 30 लाख से 40 लाख वाला हो, इस व्यवस्था में सबको कुछ ना कुछ फायदा होने वाला। और नारी, और इस बार साथ में मध्यम वर्ग को भी उन्होंने उसमें जोड़ने का काम किया है। उसको लेकर के ये बजट पूरा प्रस्तुत किया गया है। अगर देखें तो 2047 का विकसित भारत का जो परिकल्पना है प्रधानमंत्री जी की, उसको प्राप्त करने के लिए आवश्यक हर कदम इस बजट में कहीं ना कहीं प्रस्तुत किया गया। चाहे वो कृषि हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का हो, चाहे स्वास्थ्य हो, जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर, निर्यात, हाई क्वालिटी R&D, इन सभी क्षेत्रों को कहीं ना कहीं इस बजट में सम्मिलित भी किया गया है। और युवाओं के स्किलिंग के लिए, उनको रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए, महिलाओं की स्वास्थ्य की भी चिंता की गई है, उनको उद्यमिता को बढ़ाने के लिए भी इस बजट में व्यवस्था की गई है। हमारे जो किसान हैं, अन्नदाता, उनके लिए भी उच्च क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराने से लेकर उनके उत्पाद को उचित मूल्य दिलाने के लिए भी इस बजट में पूरी व्यवस्था की गई है। सभी हितों को एक साथ साधना है, इन सबके लिए 25-26 का बजट में प्रावधान है। इस प्रकार से अगर देखें तो 25-26 का जो आम बजट है वो 2047 के विकसित भारत का रोड मैप के रूप में देखा जा सकता है। जहाँ तक देखें तो इस बजट के पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बहुत बड़े मध्यम वर्ग, जो कभी लोग कल्पना नहीं कर पाते थे, उस मध्यम वर्ग को भी एक बहुत बड़ा सहूलियत इस बजट में सरकार ने देने का काम किया है। और सभी स्टेट को एक बराबर दृष्टिकोण से देख करके और सभी क्षेत्र, सभी सेक्टर को कवर करने का काम इस बजट में किया गया। बाकी प्रेस नोट आपको मिलेगा, पूरा डिटेल उसमें जाएगी। बाकी आप लोग को कुछ सवाल करना हो तो अपना आप कर सकते हैं। 11 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट रखे थे। ये सवाल मेरे सामने बॉम्बे में भी आया। 2024 में चुनाव के नाते वो पूरा बजट खर्च नहीं है, लेकिन उस बजट में से जो बजट इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का सरकार ने प्रयास किया है, प्रावधान किया है और निश्चित तौर से पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। माननीय मंत्री जी, मेरा नाम विश्वजीत सिंह है, मैं एक ईटीवी भारत के लिए काम करता हूँ। बहुत अच्छा था, लेकिन मध्य प्रदेश हर साल हर महीने कर्ज ले रहा है और कर्ज के माध्यम से ही सरकार चलता है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य जो विकास के सिलसिले आगे बढ़ा रहा है, उसके पास पैसे की कमी है और इस कमी को केंद्र सरकार को मैं केवल पूरे देश की बात कर रहा हूँ, नहीं खासतौर से मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि जो आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 23% की बढ़ोतरी, 23 गुना उसमें बढ़ोतरी होकर के मध्य प्रदेश को भारत सरकार ने इसमें प्रावधान किया। जहाँ तक बाकी जो हमारी स्कीम्स की बात करें, अगर तो 1,11,662 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और जहाँ लगभग 2500 किलोमीटर रेल लाइन मध्य प्रदेश में भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा दिखाई गई। अगर मध्य प्रदेश में 6600 किलोमीटर NH नया बनाया गया, 4 एक्सप्रेस वे पे काम चल रहा है, 70,000 करोड़ की लागत से